हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो चलिए अब हम यह देख लेते हैं कि इस चैप्टर की पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। अभी तक हम सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू डायमेंशनल स्पेस में पढ़ते आ रहे थे, जिसमें हम किसी भी प्लेन में प्रेजेंट पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए टू परपेंडिकुलर लाइंस का यूज करते थे, जिन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते थे एंड इस प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन कहते थे। अब माना हमारे पास एक बॉल है, इसे जब हम थ्रो करते हैं तब इसका जो पाथ है वह कुछ इस प्रकार का है। अब यदि हमसे इस पोजीशन के लिए बॉल की लोकेशन पूछी जाए तो इसे हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इसे फाइंड करने के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तब हमें इस पोजीशन के लिए बॉल की लोकेशन मिल जाएगी। इसी प्रकार यदि हमें बॉल की इस पोजीशन की लोकेशन फाइंड करनी हो तब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करके लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। एंड सेम इस पोजीशन के लिए भी हम आसानी से लोकेशन बता सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हो कि टू डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड करने के लिए हम टू परपेंडिकुलर लाइंस, जो कि टिपिकली कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब माना हम एक रूम में हैं जहां पर हम इस बॉल को थ्रो करते हैं एंड इसका जो पाथ होगा वह कुछ इस प्रकार का है। अब यदि हमसे बॉल की इस पोजीशन के लिए लोकेशन पूछी जाए तो क्या हम बता सकते हैं? तो इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अब यदि हमें बॉल की इस पोजीशन के लिए दोनों साइड वॉल से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई है, तब क्या हम बॉल की लोकेशन बता सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कि अभी हम बॉल की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों साइड वॉल से सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पॉसिबल लोकेशंस ये भी हो सकती हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी हम बॉल की एग्जैक्ट पोजीशन का सही लोकेशन नहीं बता सकते। अब यदि हमें बॉल की इस पोजीशन के लिए फ्लोर से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों साइड वॉल्स एंड फ्लोर से दी गई परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस के लिए केवल एक ही लोकेशन होगी, जो कि बॉल की एग्जैक्ट लोकेशन है। इसी तरह यदि हमें बॉल की इस पोजीशन के लिए इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, तब हमें दोनों साइड वॉल्स एंड फ्लोर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तब हम बॉल की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। अब यदि हम यहां ऑब्जर्व करें तो दोनों साइड वॉल्स एंड फ्लोर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जिसका मतलब है कि यदि हमें किन्हीं भी तीन परपेंडिकुलर प्लेन से एक पॉइंट या फिर एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है तो हम उसकी लोकेशन बता सकते हैं। जैसा कि यहां पर लोकेशन फाइंड करने में थ्री परपेंडिकुलर प्लेन्स यूज हो रहे हैं, तो इसे ही हम थ्री डायमेंशनल स्पेस और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कहते हैं। हमारे आसपास की लगभग सभी वस्तुएं थ्री डायमेंशनल होती हैं, जिनके लिए हम वस्तु की लेंथ, विड्थ एंड हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम थ्री डायमेंशनल स्पेस के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे।